हेलो, गुड मॉर्निंग। हम करंट अफेयर की जो सीरीज पढ़ रहे हैं, आज हम 21 मार्च 2025 का करंट पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ प्राप्त होंगी। चलिए प्रारंभ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है, ये जो भी चीज़ें हैं आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और दीप्सी एकेडमी के ऐप पर प्राप्त होंगी। साथ साथ आपको ये पीडीएफ भी आपको दीप्सी एकेडमी की ऐप पर प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन, ठीक है, का भंडार कहां खोजा गया है। देखिए हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोजन एक ऊर्जा का स्वच्छ, ठीक है, एक स्वच्छ स्रोत है, रिसोर्स है। अब ये स्वच्छ सोर्स क्या होता है, ठीक है, फ्रेश स्रोत क्या होता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी प्रदूषण, पॉल्यूशन नहीं होता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। किससे? हाइड्रोजन से। ये सबसे बड़ा भंडार मिला है। कहां मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मिल गया है फ्रांस में। दुनिया का सबसे बड़ा भंडार कहां मिल गया है? फ्रांस में मिल गया है। ये आज ही के दिन मतलब पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि भाई हाइड्रोजन के भंडार मिल गए। ठीक है, देखो हाइड्रोजन और व्हाइट हाइड्रोजन दोनों में डिफरेंस है। ये सफेद हाइड्रोजन है, ये व्हाइट हाइड्रोजन है। ठीक है, जो एक नॉर्मल हाइड्रोजन है उससे ज्यादा पावरफुल होती है, उससे चीप होती है। हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन से सफेद हाइड्रोजन उससे क्या होती है, थोड़ी सी पावरफुल होती है और रेट में कम होती है, पैसे में कम होती है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो कहां पर भंडार मिल गए इसके? फ्रांस में। ये एक ऊर्जा का रिन्यूएबल स्रोत है और ठीक है, कैसा है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। समझ में आया? कहां से? फ्रांस से मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में इसरो, इसरो का नाम सबने सुना है। इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला, अच्छे से सुनना, ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट, अब बिट आपको पता है, ठीक है, वही 4 बाइट, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। क्या बना दिया? 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बना दिया है। उसका नाम क्या रखा है? ठीक है, क्या उसका नाम आकाश 3201, पृथ्वी 3201 है? क्या उसका नाम विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है? क्या उसका नाम चंद्र 3201 और सूर्य 3201 है? या उसका नाम नवगति 3201 और अभिजीत 3201 है? उसका नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है, विक्रम आपको पता है चंद्रयान का लैंडर है और कल्पना चावला जी भारत की पहली, ठीक है, एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में गई, ठीक है, पहली महिला है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 को हुई, 1969 को हुई, 69 को हुई, ठीक है, 69 को। इसका हेडक्वार्टर किसका? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में। और वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं, कौन है? बी नारायण। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? बी नारायण। देखो इससे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन जब के सिवान जी इसके अध्यक्ष थे, उस समय क्वेश्चन आया था इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आपको देखो ये बदलता रहता है, करंट है, बदलता रहता है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसके पहले देख लेंगे कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में आज के दिन की मैं बात करूं, बी नारायण जी इसके क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने सुना होगा AICTE, आल। सबसे पहले मैं उसको हिंदी में बताता हूं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। AICTE ने तकनीकी शिक्षा, देखो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में,
ठीक है, कितनी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अभी देखना, तकनीकी शिक्षा मेनली आपने सुना होगा इंग्लिश में मिलती है। भाई जो टेक्निकल एजुकेशन है आपको छोटी छोटी जगहों पर पहुंचाना है तो आपको लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब तक इंग्लिश या सब तक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का उतना रीच नहीं है। आप जैसे मैं आपको पूरा पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में बताऊं, आपके सर के ऊपर से जाएगा। आपको लोकल लैंग्वेज में, आपको क्षेत्रीय भाषा में तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। तो वही, कितनी भाषाओं में बढ़ावा, मतलब जो इसको बढ़ावा देने कितनी भाषाओं के लिए अभियान किया है, तो आप याद रखेंगे 22 भाषाओं के लिए। तकनीकी शिक्षा बढ़ावा देने के लिए कितनी भाषाओं का प्रयोग करेगा अब AICTE? 22। अभी अभियान कर रहा है, ये ट्रायल कर रहा है, ये फेल हो, मतलब ये सक्सेस होता है, फेल होता है, क्या होता है ये आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी ये अभियान है। किसने अभियान चालू किया? AICTE। ये आज ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इसके 111 साल पूरे हो गए। अब आता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बनी कब थी? तो ये बनी थी 1896 में। ठीक है, 111 नहीं, 121 साल हो गए यार। हाँ 121, सॉरी 121 नहीं यार, 121 नहीं होंगे, 96 नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे नहीं आएगा। 1896, ठीक है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना 1896 में हुई थी, लेकिन पहली मूक फिल्म, ठीक है, दादा साहब फाल्के जी ने कौन सी आई थी? राजा हरिश्चंद्र। उससे माना जाता है कि 111 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 111 साल पूर्ण होने पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आप अपन को क्या क्या याद रखना है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का शुरुआत कब से हुई थी? 1896 में। ठीक है, भारत की पहली मूक फिल्म, मूक मतलब बिना बोलती फिल्म, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, क्वेश्चन आ चुका है। और पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। 1931 में लॉन्च हुई थी आलम आरा, और राजा हरिश्चंद्र आई थी 1913 में। कौन, किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के। ठीक है, उसके 111 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में कहां पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? क्या मुंबई में? नहीं। क्या गोवा में? नहीं। क्या पेरिस में? नहीं। कहां पर किया जाएगा? ढाका में, बांग्लादेश। ठीक है, अगले नंबर पर ये कल ही लॉन्च हुआ है, अपन देखेंगे। हाल ही में कहां पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज? अब ये ग्लास ब्रिज क्या है? देखो, ब्रिज है, ये है ना ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ है। अब लोग है ना उस पर जाने की हिम्मत कम कर रहे हैं, क्योंकि देखना, आप बहुत ऊंचाई पर हो, आप तब तक उसको पार कर सकते हो जब तक नीचे नहीं देखा। नीचे देखा, फिर वही याद आई ना एक मूवी, ठीक है, वो राम 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 मरा 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 हो जाता है। याद है ना वो कौन सी मूवी? अब मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता? राम राम मरा मरा। तो जो भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? तो यह किया गया है कन्याकुमारी में। कहां पर किया गया है? कन्याकुमारी। देखो, अभी जो तमिलनाडु के CM हैं, ठीक है, MK स्टालिन, वह बहुत न्यूज में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बजट पेश किया है तमिलनाडु का, उसमें रुपए के सिंबल की जगह, ठीक है, इस रुपए के सिंबल की जगह, ठीक है, उनका खुद का सिंबल यूज किया है तमिल में। तो उसमें थोड़ा सा विवाद है, वो उस विवाद पे नहीं जाना है अपन को। ठीक है, उसी विवाद के अंतर्गत, ठीक है, उन्होंने इस ग्लास ब्रिज, जो भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, उसका उद्घाटन कर दिया। कहां पर? कन्याकुमारी में। अच्छे से याद रखना। ठीक, अगले नंबर पर हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक और जली केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कहां हुआ है? क्या बेंगलोर में? नहीं। क्या गुरुग्राम में? नहीं। कहां पर हुआ है? भुवनेश्वर में। इंदौर में नहीं हुआ। कहां पर हुआ है? भुवनेश्वर में।
भुवनेश्वर में क्या हुआ है, ठीक है, पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र, ठीक है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहां पर यह केंद्र बना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, आयुर्वेदिक कैफे, देखना इससे आयुर्वेदिक किचन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक किचन के नाम से बहुत फेमस हुआ है ये, ठीक है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे या आयुर्वेदिक किचन कहां पर लॉन्च हुआ है? क्या ये चेन्नई में हुआ है? नहीं। मुंबई नहीं, इंदौर नहीं, कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, अरे कैफे तो सबने सुना होगा ना, आप लोग चाय पीने जाते होगे, कॉफी पीने और बहुत सारी चीजें, तो ये आयुर्वेदिक कैफे है। कहां पर? जैसे आयुर्वेदिक किचन भी कहां गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के शालीमार जो बाग है, नई दिल्ली में शालीमार बाग उतना नहीं आएगा, शालीमार बाग, ठीक है, नई दिल्ली के शालीमार बाग में आयुर्वेदिक कैफे का, ठीक है, उद्घाटन हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए वुमेन की सिक्योरिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, और महिलाओं के साथ एक और प्रॉब्लम्स होती है, आप सबको पता है, ठीक है, छेड़छाड़ की बड़ी दिक्कत होती है, भाई छोरे लोग मानते ही नहीं है। छेड़छाड़ से निपटने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, एक शिष्टाचार दस्ता या शिष्टाचार दस्ते नामक पहल शुरू की गई है। किस पुलिस ने की है? क्या मेरठ पुलिस ने? नहीं। पटना पुलिस ने? नहीं। जयपुर पुलिस ने? नहीं। दिल्ली पुलिस ने, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आपने एक यूपी में सुना होगा, यूपी में योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने एक स्क्वाड बनाया जिसका नाम है एंटी रोमियो स्क्वाड। सुना होगा कि नहीं सुना होगा? वहां पे यूपी में मेनली जो रोमियो टाइप के होते हैं ना, ठीक है, उनको पुलिस सुधार देती है, तो उनका जो अंदर का जो रोमियो बाहर आता है ना, वो फिर बाहर नहीं आता, ठीक है। पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, तो अच्छा अच्छा रोमियो सो जाता है, ठीक है। तो ऐसे यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर बनाया गया है? नई दिल्ली में। और यही शिष्टाचार दस्ता एक नामक पहल लॉन्च की है, किनको सुधारने के लिए? जो रोमियो होते ना, आप लोग ने देखा होगा, ठीक है, अपन जा रहे हैं, ठीक है, कई लोग होते हैं जिनका पेंट ऐसा ऊपर है, ठीक है, और ऐसी ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, बाल ऐसे काले से लाल से हैं, वो थोड़ा सा उनके अंदर से जो वो फुदक फुदक के रोमियो आता है, उस रोमियो को ये शांत करते हैं ये, ठीक है। वो रोमियो शांत कैसे होता है? उनके पास एक डंडा होता है, उससे शांत होता है, वैसे शांत नहीं होता, ठीक है। तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, किसकी तर्ज पर? उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, ठीक है। शिष्टाचार दस्ता बनाया कहां पर? हाल ही में नई दिल्ली में, या दिल्ली पुलिस ने। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं। दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है, या दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इससे क्या पता चला, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 कौन सी आई है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 आई है, ठीक है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अपन दो चीजें देखेंगे, सबसे खुश देश कौन सा है, सबसे दुखी देश कौन सा है, या सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है, और भारत कौन से नंबर पर है। चलो समझते हैं। सबसे ज्यादा जो खुश देश है, ठीक है, वह कौन है? फिनलैंड। मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड। आप फिनलैंड जाओगे कोई टेंशन नहीं लोगों को, अरे भाई आप लोग के पास भी नौकरी है, हाँ 25 का यही है, यही है, हाँ वो ही था यहाँ, ठीक है। आपको नौकरी, जैसे आप ही के पास नौकरी की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो अपने आप खुश हो जाओगे, ठीक है। अभी सुबह उठ के सबसे पहले ये टेंशन की पानी आया कि नहीं टंकी में, वहां पे वो भी टेंशन नहीं है, खुश हैं, बढ़िया, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड। और लास्ट नंबर पर या सबसे कम खुशहाल देश है, ठीक है, कौन सा? अफगानिस्तान। सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? अफगानिस्तान।
पहले नंबर पर तो आ गया कौन? फिनलैंड। 147 नंबर पर आ गया अफगानिस्तान। तो अपन को एक चीज और क्या पता चल गई, कितने देशों में ये सर्वे हुआ है? तो 147 देशों में सर्वे हुआ है, इसलिए तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो अब आता है भारत कौन से नंबर पर? भारत भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है, भारत 118वें नंबर पर है ना। भारत का नंबर कौन सा है 2025 में? 118, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखो एक एक इंडेक्स आपको दो दो बताते जाऊंगा ना, आपको एग्जाम तक आपको लगभग सब इंडेक्स याद हो जाएंगे। नए नहीं बता रहा हूं, पुराने 2024 के नहीं बता रहा, 2025 में जो आते जा रहे वही वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया हैप्पीनेस इंडेक्स आया, तो इसमें ठीक है कौन? अफगानिस्तान सबसे कम खुश है, सबसे ज्यादा खुश फिनलैंड। भारत कितने नंबर पर? 118। ठीक है, ठीक है। अब देखो एमएफ हुसैन का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, एमएफ हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई थी 1954 में। कब बनाई थी? उनकी एक पेंटिंग थी 1954 की, जिसे कल न्यूयॉर्क की एक प्रदर्शनी में रखा गया था और वह नीलाम हुई। वह कितने रुपए में नीलाम हुई या कितने रुपए में बिकी, आपको समझना है। तो वह लगभग बिकी है 118 करोड़ में। कितने की बिकी? 118 करोड़ में। ठीक है, अब ये इतनी फेमस क्यों हो गई? इतनी फेमस इसलिए हुई क्योंकि जो मॉडर्न इंडियन आर्ट है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन आर्ट है, मॉडर्न इंडियन आर्ट की अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली आर्ट या पेंटिंग है। कौन सी? ये जो एमएफ हुसैन की। अब मैं उसकी फोटो डालना भूल गया, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये कौन सी? ये पेंटिंग बिक गई 118। एक पेंटिंग 118 करोड़ में बिक गई, कुछ तो होगा। 118 करोड़ कुछ होता है, अपन को अभी ये नहीं पता तुरंत में कि 118 करोड़ में कितने जीरो होंगे, वो बिक गई। ठीक है ना, तो ये मॉडर्न जो इंडियन आर्ट है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा प्राइस में बिकने वाली पेंटिंग ये है। ठीक है, जो कल बिकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन खत्म हो गए, अब अपन देखेंगे आज के दिन का इतिहास। ठीक है, आज ही के दिन, आज ही के दिन मतलब 21 मार्च 1977। आज के दिन, ठीक है, 21 महीने से चला आ रहा आपातकाल, ठीक है, क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब आपको यह समझना है कि यह आपातकाल की घोषणा क्यों हुई थी, किसने की थी, किस राष्ट्रपति ने की थी और इसको हटाया किसने था, ये अपन को आता है क्वेश्चन। देखो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। एक लगा था 1962 इंडिया चाइना वॉर के टाइम, दूसरा लगा था 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम, और तीसरा लगा था 1975, ये वही है। तो ये आपातकाल खत्म हुआ था उसकी है। ठीक है, तो इस आपातकाल की घोषणा किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर 26 जून 1975 को, ठीक है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये आप सबको पता है। 1975 से शायद एक मूवी भी बनी इमरजेंसी करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस समय कब? जब ये आपातकाल लगाया जा रहा था 1975 में, तो आपातकाल की घोषणा की थी किसने? फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ये अपन को पता चल गया। ठीक है, और जब आपातकाल हटाया गया था 21 मार्च 1977 को, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है, बी डी जत्ती। कौन थे? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बी डी जत्ती। क्यों? क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। तो बी डी जत्ती क्या थे? कार्यवाहक। इन्होंने आपातकाल हटाया था और इन्होंने आपातकाल लगाया था, तो दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 21 मार्च 1977 को ये हटा दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आपको बताया जो भी दिन रहेगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते जाऊंगा। चलो समझते हैं महत्वपूर्ण दिवस के अंतर्गत। आज अंतरराष्ट्रीय वन दिवस या अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस है। क्या? 21 मार्च। क्वेश्चन आता है कल कौन सा था? अंतरराष्ट्रीय गौरैया दिवस। आज कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस। अपन समझते हैं अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस 2025 की थीम क्या है। अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस 2025 की थीम है, ठीक है, वन और भोजन। क्या है? वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है?
बड़ा उद्देश्य बड़ा सामान्य सा है, वनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। भाई जागरूक नहीं है लोग, वन काट रहे हैं। ठीक है, वन के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगले नंबर पर इसका इतिहास क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है कब से मनाना प्रारंभ किया, तो आप याद रखेंगे 2012 से। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 2012। किसने की थी? यूनाइटेड नेशन ने। पहली बार अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया था? तो आप याद रखेंगे 2013। घोषणा 2012 में, मनाया गया 2013। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण दिवस है। चलिए, धन्यवाद।